Hello friends, today's video is a very special video for sure because this video I am going to talk about mind. Never try to include mind and heart together. Heart is a very different thing. It is the part of your physical body and it has nothing to do with our sentiments. Mind is not the physical part of your body, but it has very special things to do in life. It is associated with all your sentiments. Let's start and see what is there in today's show for you. दोस्तों, पिछले 5 दिनों में आई एम सॉरी, ये जो पीछे बोल गया हूँ इसका संबंध फिलोसफी साइकोलॉजी से है। तो जैसा आई हैव नो ट्रांसलेशन फॉर दैट, प्लीज फॉरगिव मी, माफ करना। पिछले 3 दिनों में मुझे 5 लोग मिले तो बहुत हो गए ना। वो 5 लोग जो मेंशन एबल हैं, उन 5 का जिक्र करूंगा मैं, क्योंकि वैसे ही कुछ आप हैं, वैसा ही हर एक आदमी होता है। आदमी और यानी ह्यूमन बीइंग, पर्सन। पहले एक गाना याद आ गया, गाने की तुक बहुत पुराना, ओल्ड फिल्म ऑफ ओल्डन डेज, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की फिल्म है। उस वक्त गाना बड़ा शानदार था, मुझे उस वक्त अच्छा लगा था, मुझे आज भी अच्छा लगता है। कहने लगे जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, ना जीना जहां बस में, ना मरना जहां बस में, अजब दुनिया है। कुछ ऐसा ही था गाना। कुछ मुझे जो 5 लोग पिछले 3 दिनों में मिले, उनमें एक लड़की मिली, यही कोई 25 वर्ष की, वेरी लवली एंड वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। मेरी डॉटर भी ऐसे ही है, 2 डॉटर्स, बोथ ऑफ देम। ऐसा लगता है जैसे कोई फेरी आ गई हो मेरे घर में परियां आ गई हो घर में। ऐसे परियां पुरियां कुछ नहीं होता, वो जो बहुत सुंदर हो, वो जो मन को बहुत भा जाए, वही परी। औरत के वास्ते कहा है, वो जो बहुत सुंदर हो, वो जो मन को भा जाए, वो फरिश्ता है। आपके वास्ते जो आदमी फरिश्ता हो सकता है, दूसरे के वास्ते वो चंडाल हो सकता है। इसमें इट इज द मैटर ऑफ चॉइस की बात है। आपको कोई आदमी देवता लग रहा है, कोई दूसरे को वो राक्षस लगेगा। है कितना बूढ़ा आदमी। ऐसे मोदी की ही बात ले लो, भक्तों को मोदी लगता है कि ये क्या कहते हैं, विष्णु का अवतार है, ब्रह्मा का अवतार है, और जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं कितना दुष्ट आदमी है, देश को बेच दिया। गलतियां तो जरूर होती है ना, गलतियां इससे भी हुई है। आफ्टर ऑल पढ़े लिखे का और अनपढ़ का कुछ तो फर्क होना चाहिए। क्या तो लड़की की बात कर रहा था, लवली कर रहा, मुस्कुराती ऐसे जैसे बहारें छा गई हो, चारों तरफ फूल खिल गए हो, परंतु अंदर से ही उतने दुखी। उसकी छटपटाहट वही देख सकता है जो आंखों को पढ़ना जानता हो, जो चेहरे को पढ़ना जानता हो। यह पहला केस। एक माता पिता है, 2 माता पिता है। एक तो वो है जिनका बेटा बार बार बीमार होता है, माँ बाप बहुत दुखी है, और बेटा भी बहुत दुखी। कहते शादी रखती है और ये बीमार हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, बिलीव में, गॉड इज देयर एंड आई एम देयर टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद करूंगा, भगवान आपकी मदद करेगा। बस एक पक्का ठन आपके अंदर एक जीजी विषा पैदा कर लो, जीने की इच्छा पैदा कर लो कि मैं कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। जब ये पक्का इरादा लेकर चलोगे ना,
दुनिया की कोई ताकत आपको डिगा नहीं सकेगी। दूसरा, माता पिता, एक पुत्र है एक पुत्री है, दोनों ही कहना नहीं मानते, दुखी बेचारे, और रोने जैसी शक्लें लेकर मेरे पास आए। एक लड़का, नाम है ऋषि। ऋषि, मैं तो उन ऋषियों को जानता था जो साधु सा जटा सी बढ़ा के, और फिल्मों में दिखाते हैं ना ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, पता नहीं कौन कौन से भैया ऋषि, रामायण में बहुत सारे ऋषि बड़े हुए हैं, पर मैंने तो वो फिल्मों वाले ऋषि ही देखे हैं। असलियत में ऋषि होता भी है कोई कि नहीं होता, आई डोंट नो, परंतु जो 2-3 ऋषि मैंने देखे, सुने सुने सुने, देखे नहीं, दर्शन नहीं किए महापुरुषों के, जैसे बाबा राम रहीम, जैसे बापू आसाराम, तो इस जैसे बाबा रामपाल, इस तरह के और बहुत से सो मैंने। वो ऋषि कम निकले, मेरी निगाह में नहीं, इन द आई ऑफ लॉ, कानून की निगाह में ऋषि कम निकले, और भैया सेक्स के मारे हुए मरीज ज्यादा निकले। तो आजकल कोई किसी जेल में, कोई जोधपुर में, कोई सोनारिया जेल में राम राम जप रहा है भगत। दूसरों को उपदेश देते हैं, कान में ऐसे बताते हैं कि मैंने तेरे को गुरु मंत्र दे दिया है, बताना नहीं किसी को, अगर बता दिया तो गुरु मंत्र का असर खत्म हो जाएगा। इसको रटाकर, जैसे चौराहे में कोई पागल खड़ा हो ना, तो वो गालियां बकता रहता है सारा दिन, इसी तरह बकता है। बस तेरा ये जन्म तो सफल होगा ही, तेरा जन्म मरण कट जाएगा, ऐसे भाषण होते हैं उनके। मैंने ये वीडियोस वगैरह में, टीवीज वगैरह में बहुत देखे हैं। वैसे किसी साधु संत को मिला नहीं मैं आज तक, क्योंकि मेरे से बड़ा तो साधु संत कोई दुनिया में है ही नहीं। आई काइंड ऑफ थिंक जो किसी का बुरा नहीं करता, जो किसी के वास्ते बुरी इच्छा नहीं रखता मन में, वही तो साधु है। साधु का मतलब ही क्या है? साधु का मतलब है जिसने अपने मन को साध लिया, अब मन इधर उधर नहीं दौड़ता। बाहर ढूंढते ताक पड़े, गुर घर ही मैंने दिखाया था, मुझे जो बाहर ढूंढने जाना था मैंने, मुझे भगवान ने यही दिखा दिया, अब मैं क्यों भटकता फिरूं भाई। तो ये जो 5 केस है ना, एक ही चीज है, ये मन की बीमारियां लेकर आए हुए, और मन शरीर का हिस्सा तो है नहीं। हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, तो हार्ट का बाईपास कर देते हैं, या कोई लगा देते हैं पंचर के, अब 4 साल और जी ले। किडनी में प्रॉब्लम हो तो किडनी बदल देते हैं, कोई स्टोन की प्रॉब्लम आ गई, कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई तो वो कर देते हैं ठीक, डॉक्टर लोग बड़े माहिर हैं आजकल। लीवर की प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर देते हैं। अब अगर कोई कहे मेरा मन नहीं लगता, इसकी किसी डॉक्टर के पास क्या दवाई है, मन अपना संभालना। मेरा मन करता है कि मैं कश्मीर घूम के आऊं, तो घूम गया, मैंने तो रोका नहीं। मन रे तू काहे ना धीर धरे, जो कुछ करना चाहता है या तो तू कर ले, या फिर अपने मन को बांध ले। जो आदमी अपने मन को बांध लेगा, जिसके अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न रोग है, न शोक है, न भोग है, न भय है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न चिंता है, ये सारे अवगुण जिसके अंदर नहीं है, वही तो साधु है। उसको तो यह भी नहीं पता कि खुशी क्या है, उसको तो यह भी नहीं पता कि गम क्या है, उसको तो यह भी नहीं पता कि प्रसन्नता क्या है, उसको तो यह भी नहीं पता कि कहर क्या है। वो अगर तपते हुए तवे पर बैठा हुआ है तब भी आनंद में, वो जब समाधि लगा के बैठा हुआ है वो तब भी आनंद में, वो अगर जंगल में कांटों पर सोया हुआ है वो तब भी आनंद में है, वो अगर बच्चों को शहीद करा रहा है वो तब भी आनंद में है। वो महापुरुष है। वो अपनी पत्नी के, रावण के द्वारा जब पत्नी का अपहरण कर लिया गया तो राम रोने लगे। पत्नी के रोने पर, बिछड़ने पर रोता नहीं, पुत्रों के मरने पर रोता नहीं,
उसको पता है आनंद क्या है। आनंद आनंद सब को आनंद गुरु पे जाने। तो भैया आप लोग जब जब भी दुखी होते हैं तो आप मन के पीछे भाग रहे होते हैं, ये नाक में कुछ ना युद्ध सा चल रहा है, मुझे लगता है आज जुकाम होगा। चलो वेलकम जुकाम जी, आ जाओ फिर देखेंगे। हैं? मन के पीछे ना दौड़िए, मन को अपने पीछे लगाइए, दिल को मन के साथ इंटरमिंगल ना करिए। दिल अलग चीज है, मन अलग चीज है, शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है, आनंद अलग चीज है, सुख अलग चीज है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। आई होप यू वुड, इफ यू अंडरस्टैंड, अगर आप समझे तो आपको आनंद आया होगा।